तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय का उसका प्रश्नावली 8.1 का दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यानी कि 90 डिग्री है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालिए। दोस्तों निम्नलिखित में किसका मान निकालना है मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों हमें साइन A कॉस A का मान निकालना है, फिर साइन C कॉस C का मान निकालना। दोस्तों यही हमें मान निकालना है, लेकिन पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या बना लेंगे दोस्तों, एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब त्रिभुज में दोस्तों जो बोला है पहले उसको हम लोग करेंगे। क्या बोला है, जिसका कोण B समकोण है यानी B को हमें दोस्तों बीच में रखना है। जो कोण समकोण है यानी ये कोण समकोण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। फिर दोस्तों बोला गया है BC 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब दोस्तों ये समझ में आया कि इसका जो मान होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर दोस्तों AB यानी कि A अगर यहाँ ले लेते हैं तो AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसको मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कर्ण का वैल्यू चाहिए यानी AC का वैल्यू। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम तक पढ़ चुके हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम में दोस्तों हमने क्या बताया था कि H का जो स्क्वायर होता है वो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप बताइए यहाँ पे H का स्क्वायर तो नहीं दे रखा है, यानी H का वैल्यू हमें दे रखा है नहीं, लेकिन P का वैल्यू दे रखा है क्या, 7 सेंटीमीटर। दोस्तों यही ना हो गया लंब, तो लंब कितना है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस दोस्तों क्या है 24 का स्क्वायर। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से H को लिख दे कि AC हो गया, क्योंकि दोस्तों देखिए हाइपोटेनस हमारा यही ना AC, तो AC का अगर मान निकालते हैं AC स्क्वायर बराबर क्या होगा 7 सत्ते 49 प्लस 24 का स्क्वायर दोस्तों जब हम लोग करते हैं तो आता है 576। फिर दोस्तों अगर हम लोग AC का मान निकालेंगे तो बताइए कि ये रूट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल जो स्क्वायर है बराबर बच जाएगा तो वो रूट हो जाएगा। तो 6 9 6 15 के 5 यानी कि दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो 625 आ जाएगा दोनों को जोड़ने पे। तो अगर हम लोग AC का वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्तों क्या होगा, 625 किसका वर्गमूल होता है, तो 25 का। इसका मतलब दोस्तों हमने कर्ण निकाल लिया, अब इजीली हो गया ये। अब 25 सेंटीमीटर दोस्तों ये हो गया। अब बहुत आसान है इसको निकालना। अब क्या कीजिए, देखिए जो बोला है पहला निकालते हैं साइन A। दोस्तों ये बताइए कि साइन A बराबर क्या होता है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी कि P/H दोस्तों। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि इसमें कौन सा एंगल लंब होगा इसको समझना होता है। देखिए जो हमारा A है ना, इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब। अगर ये एंगल ये होता C होता तो लंब ये कहलाता, यानी कि जो दे रखा हो एंगल उसी के सामने वाला भुजा क्या होता है, तो लंब। दोस्तों यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर दोस्तों कर्ण हमेशा सेम रहता है, चाहे आपका लंब बदल सकता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदल सकता है। दोस्तों कर्ण क्या है AC यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो पहला हमारा दोस्तों यही आंसर हो गया 7/25। इसको चाहता ऐसे लिख सकते हो 7/25। दोस्तों ये हमारा आंसर हुआ पहले वाले का। फिर दोस्तों देखते हैं 2 में क्या बोल रखा है। 2 में बोला है कॉस A। दोस्तों कॉस A बराबर क्या होता है, आप लोग ध्यान रखिए B/H यानी कि आधार बटा कर्ण। दोस्तों बताइए कि ये तो लंब हो गया और ये कर्ण फिक्स है। दोस्तों देखिए कॉस A के सामने वाला क्या होगा, यानी एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। तो 7 यानी दोस्तों BC तो हमारा क्या हो गया, लंब, और ये तो कर्ण है। तो अब आधार क्या बचा, AB। तो लिखेंगे यहाँ पे AB बटा में AC यानी कर्ण। बताइए दोस्तों AB का मान कितना था, 24/25। दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। फिर दोस्तों दे रखा है साइन C का मान निकालना है। किसका मान निकालना है दोस्तों, साइन C। चलिए देख लेते हैं साइन C। अब दोस्तों ये बताइए, ये हमें एंगल दे रखा है C, तो हमने क्या बोला है कि एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो साइन C का वैल्यू भी क्या होगा, P/H। लेकिन दोस्तों इस टाइम हमारा लंब क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। और दोस्तों कर्ण हमेशा क्या बोले हैं, 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, यानी कि 24/25। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कॉस C। दोस्तों इस समय भी आपको यही याद रखना है कि कॉस C का जो वैल्यू होगा, C हमारा एंगल ये है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, लेकिन हमें क्या चाहिए, आधार। तो बताइए कर्ण तो हमेशा 25 ही रहेगा, तो इस बार आधार कितना हो जाएगा, BC। जो फॉर्मूला होता है B/H, तो दोस्तों इस बार क्या हो जाएगा हमारा BC/AC यानी कि 7 सेंटीमीटर बटा में 25। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे समझ गए होंगे। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।